ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे किसी भी हथियार से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता और किसी भी द्रव्य के द्वारा उसको गीला नहीं किया जा सकता और वायु में इतनी सक्षमता नहीं है कि वह उसे सुखा सके। नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, ये भूमिका थी हमारे दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक की, जिसमें लिखा है अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर अचलोयम सनातन है। यानी सृष्टि में एक ऐसा तत्व है जो अछेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य और अदाह्य है। यानी हम बात कर रहे हैं आत्म तत्व की। आत्म तत्व को ना तो शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता, ना उसे वायु के द्वारा सुखाया जा सकता और ना उसे जल के द्वारा गीला किया जा सकता। वह तत्व तो नित्य रहने वाला है, स्थिर है, कहीं आने जाने वाला नहीं है, स्वयं में परिपूर्ण है, अनादि है। हमारे शास्त्रों में कई जगह वर्णन मिलता है कि याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण शाप से ग्रसित शाकल्य का मस्तक धड़ से अलग गिर गया था। दमयंती के शाप के कारण व्याघ्र बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो गया था। मालकोश राग के गाए जाने पर पत्थर भी गीले हो जाते हैं। और किस प्रकार अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए थे। लेकिन इस श्लोक में हम जिस आत्म तत्व की, जिस परमात्म चेतन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर न किसी मंत्र उच्चारण का और न ही किसी शाप का कोई प्रभाव पड़ता है। कारण केवल एक ही है, क्योंकि वह स्वयं में परिपूर्ण है, स्थिर है, सनातन है, अनादि है, अचल है। इस श्लोक का भाव यह है कि शरीर हमारे साथ कभी जुड़ा ही नहीं था और ना कभी जुड़ेगा। शरीर और मैं दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन अपनी कामनाओं के कारण और अज्ञानता के कारण और ममता के कारण हम इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं और यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इसी भ्रम के कारण हम आगे भ्रमों में उलझते चले जाते हैं। मान लीजिए हमारी उंगली कट जाती है तो हम क्या कहते हैं? मैं कट गया, मैं कट गई या मेरी उंगली कट गई। छोटी सी पंक्ति है, छोटा सा उदाहरण है, लेकिन अगर हम विचार करके देखें तो इसमें बहुत बड़ी समझ हमें मिलती है कि इस शरीर से मैं अलग है। जितने भी इस सृष्टि में विकार हैं वो सारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तत्व जो है वह निर्विकार है, निर्दोष है, दोषों से परे है। और यही समझ हमें प्राप्त करनी है। और बात की जाए अध्यात्म की, तो अध्यात्म की मूल समझ भी यही है कि मैं को जानना है। आज के लिए इतना ही। अध्याय दूसरे का श्लोक नंबर 24 का ये स्पष्टीकरण आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझावों के लिए भी आपका स्वागत है। अगले श्लोक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।